नमस्कार साथियों, आपका पेपर जो मैथमेटिक्स का है वो हो चुका है और आज आपका पेपर कैसे हुआ ज़रूर एक बार कमेंट करना। और यहाँ पर अपन इस पेपर को सोल्व करने वाले हैं। ये जो आपका पेपर आया है इसका पूर्णतः यानी कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर अपन करने वाले हैं और वो सॉल्यूशन आपके 1 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको मान लो उस 3 नंबर और 4 नंबर वाले का सॉल्यूशन आपको अगर चाहिए तो ज़रूर एक बार कमेंट करना और एकदम सटीक आंसर यहाँ पर निकालेंगे। और मैं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का हो तो मैं क्वेश्चन क्रमांक लिखूंगा और मैं क्वेश्चन आपका जो है हिंदी मीडियम का पढ़ूंगा और साथ ही हो सकता है मैं इंग्लिश मीडियम, लेकिन उसको जो सॉल्यूशन है वो अपन इंग्लिश मीडियम में कर लेंगे, यानी दोनों के समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है और शुरू करने से पहले आप सभी का SBS क्लासेज में स्वागत है। और वीडियो कैसा लगता है, सॉल्यूशन आपको कैसा लगता है तो ज़रूर एक बार लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। पहला आपका है कि पहला आपका क्वेश्चन है, आपको प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड करने थे और अभाज्य गुणनखंड इसमें पूछा है कि सम ऑफ पावर्स यानी इसके जो फैक्टर है उसके सम कितना आएगा। तो सबसे पहले इसके क्या करते हैं, फैक्टर कर लो। तो फैक्टर 2 से डिवाइड होगा तो 200, फिर 2 से होगा तो 100, फिर 2 से होगा तो 50, फिर 2 से होगा तो आपका 25, फिर 5 से होगा तो 5, फिर 5 से होगा तो आपका 1 आ जाएगा। यानी इसके फैक्टर आपके पास आ गए 2 की पावर 1 2 3 4 4 और 5 की पावर 2। तो इसकी क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंडों कोई घातांकों का योगफल। तो इसकी घात कितनी है, 4 है। इसकी पावर कितनी है, घात का मतलब पावर कितनी आएगा, आंसर आपका 6 आने वाला। कितना आएगा, 6 आने वाला। दूसरा क्वेश्चन है, आपको पॉलिनोमियल दे रखा है और जो पॉलिनोमियल है आपके यानी बहुपद है 2x² प्लस x प्लस k दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन था यानी पहले का दूसरा है और 2x² प्लस x प्लस k दे रखा है। एक शून्य आपको कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। एक शून्य कितना दे रखा है, 3। तो k की वैल्यू पूछी यानी आप 3 इसमें पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब 2x की जगह मैं पुट करता हूँ तो 3 का स्क्वायर प्लस x की जगह 3 पुट कर दिया प्लस k, और जैसे ही आपने 3 पुट किया तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, यानी शून्यांक का मतलब ये होता है। तो 2 × 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 × 2 18 होगा प्लस 3 प्लस k होगा इजिक्वल टू 0। तो k इजिक्वल टू 18 प्लस 3 कितना आ जाएगा आपका 21 यानी 21 इजिक्वल टू 0। तो k इजिक्वल टू आपका माइनस का 21 आंसर ऑप्शन नंबर 6 यानी ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। फिर आपको पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि 1 2 अंकों की संख्या यानी 2 डिजिट का नंबर है, उनमें से आपको यूनिट डिजिट आपको दे रखा है x और टेंस डिजिट आपको दे रखा है y, यानी इकाई का अंक आपको x दे रखा है, दहाई का अंक आपको y दे रखा है। तो इकाई क्या संख्या का क्या रूप आएगा, तो इकाई का अंक x प्लस दहाई का अंक y है तो 10y। तो 10y प्लस x ऑप्शन नंबर आपका होगा, ऑप्शन नंबर आपका 10y प्लस x ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है 2 ट्राइंगल दे रखे, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ये सिमिलर है यानी समरूप है DEF के, किसके, DEF के। और आपको AB इजिक्वल टू, तो मैं ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पर, ये ABC 2 ट्राइंगल बना लिए और एक आपको दे रखा है दूसरा ट्राइंगल, एक ट्राइंगल तो आपको ABC दे रखा है, दूसरा ट्राइंगल आपको DEF दे रखा है, DEF। और इसमें आपको दे रखा है AB इजिक्वल टू 10 दे रखा है और DE इजिक्वल टू 8 दे रखा है और BC और EF की वैल्यू निकालिए। और इसका मतलब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इसका मतलब साइड का जो रेशियो आएगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी AB अपॉन DE होगा और BC अपॉन आपका EF होगा और AC अपॉन आपका DF होगा। तो आपके पास AB कितनी दे रखी है, AB 10 दे रखी है, DE आपको 8 दे रखी है और आपको किसका चाहिए, BC अपॉन EF यानी ये चाहिए। तो BC अपॉन EF हो गया और ये 2 से कटेगा तो 5/4 यानी इसका रेशियो आपके पास आ जाएगा 5:4। राइट आंसर आपका होने वाला ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर होने वाला। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर। तो इसको मैं हटा देता हूं और इसको हटाने के बाद क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो मूल बिंदु 0 0 से आपको ओरिजिन पॉइंट दे रखा है तो डिस्टेंस निकालनी, यानी एक पॉइंट आपको और दे रखा है, यानी 5 वाला क्वेश्चन है वो एक पॉइंट ये दे रखा है, दूसरा पॉइंट P आपको -3, दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी दूरी निकालनी है। तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x का होल स्क्वायर। तो यहाँ 0 का कोई मतलब नहीं है, सीधा इसका स्क्वायर कर दो, -3 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 का स्क्वायर हो गया, तो 3 का स्क्वायर आपका 9 होगा, 4 का स्क्वायर आपका 16 होगा। तो 9 + 16 आपका 25, इसका मतलब 5 आपका आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री यानी 45 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री। तो कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, कोसेक 45 की वैल्यू आपके पास होगी, क्योंकि साइन की होती है 1/√2,
तो इसकी होगी √2 और यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। कोट 45 की वैल्यू होती है 1, तो इसका 1 का स्क्वायर कर देते हैं। √2 का स्क्वायर 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसका मतलब आंसर 1 होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यानी ब। फिर आपका मैंने कल जो क्वेश्चन डाले थे ये क्वेश्चन उसमें में था, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो हमेशा ये 45 डिग्री 45 डिग्री का होता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका एक पिलर दे रखा है और इसकी जो शेडो है ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये आपको पूछा है एंगल कितना होगा, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये उसकी हाइट हो गई, ये इसकी शेड हो गई, और दोनों क्या है H=S है। तो इसका H/S और ये H/S किसके इक्वल है, tan थीटा के। तो और दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब इसकी जगह H इसका मतलब 1 आएगा, tan थीटा =1 होगा, और tan थीटा =1 है तो इसका मतलब थीटा आपका 45 होगा। हर कंडीशन में अगर दोनों सेम है तो हमेशा एंगल आपका 45 डिग्री का आता है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई टेंजेंट की आपको लेंथ दे रखी है। आपको क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका एक सर्किल हो गया, सर्किल ये सेंटर हो गया, ये पॉइंट P हो गया, इससे एक टेंजेंट यहाँ से डालेगी, ठीक है। और ये आपकी P, इसको O ले लेता हूँ, इसको मैं A ले लेता हूँ। तो ये आपको निकालनी है, त्रिज्या OA निकालिए, और इसकी डिस्टेंस आपको 25 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 24 सेंटीमीटर दे रखी है, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसका मतलब राइट ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज में आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आपको निकालना है। तो यह आपका हो गया हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण हो गया, और यह आपका हो गया परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब यह होगा पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे 25 का स्क्वायर और 24 स्क्वायर OA का स्क्वायर। OA आपको निकालना है, तो OA स्क्वायर आपका होगा 25 का स्क्वायर कर देता हूँ 625, और ये प्लस में उधर जाती माइनस हो गया, 24 का आपका होगा 576। तो टोटल आपके बच गए 9, और इसका स्क्वायर हटाएंगे, तो जैसे स्क्वायर हटाएंगे इस पर लगेगा √, तो कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर यानी एक सर्किल है, उसकी रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी, उस वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको निकालना है, यानी चतुर्थांश का मतलब आपको द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल। तो निकालेंगे, तो एक सर्किल यहाँ पर बना, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि एक सर्किल है और सर्किल में इसका एरिया निकालना है, यानी चौथे भाग का निकालना है। तो इसका एरिया, तो इसका मतलब यहाँ पर एंगल कितने बनेगा 90 डिग्री का, और एक सेक्टर का एरिया निकालने के फॉर्मूला आपके पास होगा θ/360 × πr² होता है, ठीक है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपको 90 लेनी है, 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू आपके पाई की वैल्यू ये आ जाएगी, और आर की वैल्यू आपको 7 दे रखी है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। 7 × 7, तो 7 से 7 ये कटेगा, और आपका 0 से 0 कटेगा, ये 4 टाइम्स कटेगा, ये आपका आएगा 154/4, तो आपका आंसर आएगा 38.5 सेंटीमीटर एरिया है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको एक कोण दे रखा है, उसकी रेडियस आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसकी स्लेंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका है R आपको दे रखा है सेंटीमीटर, और L आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा है कि इस कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है, यानी पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL, और पाई का मान यहाँ पर 22/7, आर का मान यहाँ पर आपने 14 फुट किया, और एल का मान आपने 10 फुट कर दिया। तो 7 से कटेगा 2 बार, तो आपका आंसर होगा 22 × 2 44, 44 × 10 आपका 440 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 11, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। पहला ऑप्शन आपके पास 2/3 है, जो कि 1 से छोटा है। हमेशा आपको याद होगा कि प्रायिकता का मान, क्वेश्चन नंबर 11 आपका है कि प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में होता है, यानी जो असंभव है नॉट पॉसिबल है यानी पॉसिबल नहीं है उसकी 0 होगी, जो पॉसिबल है उसकी हमेशा 1 होती है, और बाकी की जो प्रायिकता होती है वो 0 और 1 के बीच में आती है। तो आपके 2/3 ऑप्शन यहाँ पर लिख लेते हैं, 2/3, 3/2 है, और 0.7 है, और 0.5 है। ये 1 से छोटा है, हो सकता है ये 1 से छोटा हो सकता है, ये भी 1 से छोटा है, इसका मतलब ये 1 से बड़ा है, तो ये आपका नहीं होगा, ये प्रायिकता नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होने वाला है। फिर यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए, यानी आपको रेशनल नंबर दे रखा है, उसमें HCF और LCM, क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि HCF और LCM इक्वल है, तो क्या संख्याएं हो सकती है।
कंपोजिट नंबर होंगे, इक्वल होंगे, प्राइम नंबर होंगे या को प्राइम, यानी भाज्य, समान, अभाज्य, सहभाज्य। तो भाज्य अभाज्य में भाज्य हो, अभाज्य यानी आपका कंपोजिट नंबर हो, प्राइम नंबर हो या को प्राइम नंबर हो, इसमें कभी भी आपको एचसीएफ और एलसीएम आपका समान नहीं आएगा। यह समान तभी आएगा जब संख्याएं क्या होगी, इक्वल होगी। क्या होगी, इक्वल होगी, यानी आपकी संख्याएं दोनों समान होगी, तभी इसी कंडीशन में समान आएगा एचसीएफ और एलसीएम। तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, पहले का 13 आपको पूछा हिंदी एक बहुपद दे रखा है, यानी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दे रखा है, और उनके शून्यांकों का योग और गुणनफल, यानी आपको एल्फा प्लस बीटा दे रखा है। एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपको 5 दे रखा है, और एल्फा बीटा इज इक्वल टू आपको 6 दे रखा है। और इस कंडीशन में इसको लिखेंगे तो माइनस ये होता है आपका माइनस बी अपॉन ए होता है, यह आपका सी अपॉन ए होता है। और यहाँ से इसकी कंपैरिजन करेंगे तो इसका मतलब आप में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 5 को लिख, यहाँ प्लस आ रहा है तो इसका मतलब माइनस 5 अपॉन 1, और ये 6 अपॉन 1। तो इसका मतलब इसको कंपैरिजन करते हुए तो बी ए की वैल्यू आपके पास 1 आएगी, बी की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आएगी 5, -5 कितनी आएगी, -5, और सी की वैल्यू आपके पास आएगी 6। तो किस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो ए की वैल्यू 1 है तो एक्स स्क्वायर होगा, बी की वैल्यू -5 है तो माइनस हो जाएगा -5x, और प्लस सी की वैल्यू 6 है तो +6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होने वाला है, ऑप्शन नंबर 4। फिर क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म x + y - 4 = 0 2x + ky = 0 का कोई हल नहीं होगा यानी कोई इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो फर्स्ट आपको दे रखा है कि x + y = -4 = 0 दे रखा है, और 2x + ky - 3 = आपको 0 दे रखा है। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नॉट सॉल्यूशन यानी नो सॉल्यूशन होगा। तो किस कंडीशन में होता है, a1/a2 b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी अगर लाइनें पैरेलल होती है, समांतर होती है, इस कंडीशन में कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो इससे a1 की वैल्यू इससे लेनी है, तो a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू k है, तो k = आपका आ जाएगा 2। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड 2 वाला होगा। फिर आपको इसको एक बार हटा देता हूँ, 2 ट्राइंगल आपको दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको 2 ट्राइंगल दे रखे हैं, और दोनों ट्राइंगल आपको देखना है कि क्वेश्चन नंबर जो 15 है यानी 15 वाला है, इसमें आपको एक ट्राइंगल ये दे रखा है, दूसरा ट्राइंगल आपको ए दे रखा है, दूसरा बी दे रखा है, तीसरा सी दे रखा है। यहाँ पर वर्टेक्स दे रखे, ये एंगल आपको 50 डिग्री, ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल आपको दे रखा है, इसी टाइप का दूसरा ट्राइंगल आपको दे रखा है, ये एंगल आपको 50 दे रखा है, ये 3 सेंटीमीटर दे रखी है, ये आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ई और ये एफ आपको दे रखा है, और यहाँ पर आपको डी दे रखा है। और आपको पूछा ए बी बराबर, ये आपने लिख लिया, तो आपको पूछा बी सी = 3 सेंटीमीटर है, बी सी = 3 लिख लिया, तो आपको ई एफ निकालनी है, ई एफ निकालनी है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, 4/6 दोनों का रेशियो निकालेंगे, यानी अपन ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन डी एफ। तो यहाँ पर इसका रेशियो आएगा आपके पास, इसका रेशियो लिख देता हूँ, ए बी की वैल्यू 2 है, डी ई की वैल्यू 3 है, इसका रेशियो आएगा, एंड इसका डी ई ए सी अपॉन डी ई का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, ए सी की वैल्यू कितनी 4 दे रखी है, डी एफ यहाँ पर डी एफ का, तो डी एफ का कितना दे रखा है, डी एफ का आपको 6 दे रखा है, यानी ये आगे 2/3, दोनों का रेशियो सेम है, और इसका बीच का एंगल आपका सेम है। तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल यहाँ पर एस कंडीशन इससे यहाँ पर क्या होंगे, सिमिलर होंगे, यानी समरूप होंगे। तो इसका मतलब इस और इस साइड का रेशियो भी इस साइड के रेशियो के इक्वल आएगा, यानी बी सी अपॉन ई एफ का रेशियो भी 2/3 होगा, यानी आपका बी सी अपॉन ई एफ = आपका होगा 3/E आपको निकालनी है, और ये किसके इक्वल होगा, 2/3 के इक्वल होगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ से आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल होगा, 2/3 के इक्वल होगा। तो 3/EF = 2/3 हो गया, तो इसका मतलब F3 9, और 9 से अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर EF = आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9/2 करेंगे, तो 4.5 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला आपका आंसर होने वाला। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, क्वेश्चन नंबर 16 आपका है कि साइन
साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, ये ट्रू कब होगा? जब a इज इक्वल टू 0 है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो आप अगर इसको क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो अगर वैल्यू पुट करोगे तो सब की इक्वल किस में आएगा? इक्वल ये सिर्फ 0 डिग्री पर ही सत्य होता है, बाकी किसी एंगल पर ये सत्य नहीं होता, यानी ट्रू नहीं होगा। क्योंकि साइन यहाँ पर 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 होगा, और फिर 2 और साइन 0, तो इस साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, और इस साइन 0 की 0, 2 इंटू 0 0 होगा, तो दोनों की वैल्यू बराबर आ रही। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होने वाला है। फिर आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, कोस ए इज इक्वल टू आपको दे रखा है 12/13 यानी 12/13, 12/13। तो और फिर आपको किसका पूछा है? साइन ए का पूछा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर एक आपको राइट ट्राइंगल बना लेता है, यानी एक समकोण त्रिभुज बनाना है। और कोस ए, तो कोस ए में आपको क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेंस, यानी आधार बटे कर्ण। आधार आपको 12 दे रखा है और ये आपको हाइपोटेंस 13 दे रखा है। तो परपेंडिकुलर कितना आएगा? परपेंडिकुलर आपको निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। 13 का स्क्वायर में से ये स्क्वायर माइनस करेंगे, 13 का स्क्वायर 169 और इसका स्क्वायर 144, तो ये आएगा 25। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर अंडर रूट लगेगा, तो कितना आ जाएगा? 5 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास परपेंडिकुलर 5 आएगा। तो इसका मतलब साइन ए इज इक्वल टू आपका कितना आने वाला है? तो साइन ए इज इक्वल टू आपका आएगा 5/13, 5/13, ऑप्शन नंबर सी। फिर आप नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट चल से पहले इसको एक बार हटा देते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, क्वेश्चन नंबर 18 आपका, एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण कितना होगा? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पेपर वैसे देखे तो आपका इजी पेपर है, कोई खास इसमें है नहीं। जिसने अगर पूरी साल अच्छी तरीके से पढ़ाई की है उसके लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, एक घड़ी की मिनट की सुई है, तो ये 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? तो आप 60 मिनट में ये 360 का बनाती है, तो इसका मतलब 1 मिनट में 360/60 यानी 6 डिग्री का बनाएगी। और आपको पूछा है 5 मिनट का, तो 5 से मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर आएगा 30 डिग्री। कितना आएगा? 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। अब आपके फिलिंग वाले क्वेश्चन आगे आपको फिल करना है, और फिल करने वाले सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है, सेकंड का फर्स्ट आपको दे रखा है, सेकंड का फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है। सेकंड का फर्स्ट आपको दे रखा है 18 यानी 18, ए और 10 ये एपी में है, तो ए की वैल्यू आपको पूछी है। तो ये एपी में है, तो इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? सेम आएगा, यानी आपका a - 18 करना और 10 - a करना। a इधर आएगा तो प्लस होके 2 हो जाएगा, और 10 ये -18 है, उधर जाती है 18 जाती है, प्लस का हो जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू आपका होगा 28, और a इज इक्वल टू 28/2 यानी आपका 14 आंसर आएगा। फिर आपको दे रखा है इसका सेकंड दे रखा है, दूसरे का सेकंड आपको दे रखा है कि 2 बिंदु आपको दे रखे हैं, 2 पॉइंट P दे रखा है। एक तो पॉइंट P आपको 7 - 3 दे रखा है, 7 - 3 दे रखा है, और यहाँ पर क्यों यहाँ दे रखा है 3,9 दे रखा है। आपको मिड पॉइंट पूछा है, यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछा है, और मध्य बिंदु के मिड पॉइंट आपका x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है। तो 7/3 करेंगे तो आपका 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 5, -3 + 9, -3 + 9 आपका होगा 6, और 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 3 आएगा। फिर आपको तीसरे में आपको तीसरे में आपको पूछा है sin 60 कोसेक 60, sin 60 कोसेक 60 प्लस कोस 30 और सेक 30, इसकी वैल्यू आपको पूछी है। तो इसकी वैल्यू के लिए आपको क्या करना है? इसकी वैल्यू क्या आएगी? अगर वैसे देखेंगे तो ये अपोजिट है, दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आने वाली है। अगर इस वैल्यू को पुट के आप सोल्व करते हो तो बिल्कुल इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि साइन 60 डिग्री है। वैल्यू पुट करोगे तो भी एक ही बात है। और कोसेक को मैं क्या कर सकता हूँ? साइन 60 लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया, प्लस कोस 30 डिग्री इंटू सेक को मैंने 1/cos 30 डिग्री लिखा। तो ये साइन 60 से साइन 60 कट हो गया, कोस से कोस हो गया, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा, 1 + 1 आपका 2 आंसर हो गया। और अब आप वैल्यू पुट कर सोल्व करोगे तो भी आपका आंसर 2 ही आने वाला है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका दूसरे का फोर्थ है, सेकंड का फोर्थ है कि एक ठोस अर्धगोले का व्यास यानी आपको एक हेमिस्फीयर दे रखा है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय टोटल सरफेस एरिया पूछा है। यानी आपको क्वेश्चन नंबर होल फील्ड वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आपको डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर यानी d = 14 सेंटीमीटर है, तो r = आपका 7 सेंटीमीटर होगा। r = क्या हो जाएगा? 7। आपको TA से पूछा है, तो TA से क्या होगा? TA से में भाई
टोटल स्क्वायर यानी गोले का होता है 4 पाई r², तो इसका होगा 2 पाई r²। लेकिन इसका ये हेमी स्क्वायर है तो इसका मतलब इसका ऊपर वाला सिरा भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, एरिया में काउंट होगा। तो इसका मतलब ये एक सर्किल बन रहा है πr², इसका मतलब 3 पाई r² हो गया। अब यहाँ पर 3 पाई की वैल्यू आपको 22/7, r की वैल्यू आपको 7 × 7, तो 3 × 22/7 आप करोगे तो आपका आएगा 462 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया यहाँ आ जाएगा। फिर आपको फिल वाला क्वेश्चन 5 वाला दे रखा है, तो इससे पहले एक बार हटा देता हूँ। सेकंड का 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर फटाफट अपन सोल्व करने वाले हैं। बाकी यहाँ पर फालतू की बात न करके अपन पेपर पर फोकस करें कि कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। बिल्कुल एक बार कमेंट करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कौन सा किस गलती के कारण वो आपका रोंग हुआ है, तो उसके बारे में भी आप ज़रूर बताना क्या आपने गलती की, ताकि आने वाले समय लोगों को पता लगे, बाकी दूसरे स्टूडेंट को भी पता लगे ऐसी भी गलती होती है, तो वो उस सावधानी बरते। तो पहला आपको दे रखा है 5, एक बटन दे रखा है और आपको इसमें मोड पूछा यानी बहुलक पूछा है। तो यानी सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी यानी जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता होगी वही इसका क्या होगा, मोड होगा, बहुलक होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर सीधा लिख देता हूँ 4 होगा, क्योंकि अपना थोड़ा टाइम बच जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 6 है, सेकंड का 6 है कि आपको किसी वर्ग अंतराल के वर्ग चीज 17 दे रखा है, यानी क्लास इंटरवल आपको कितना दे रखा है, क्लास इंटरवल CI इजिकल टू आपको दे रखा है, क्लास इंटरवल इजिकल टू 17 17 दे रखा है। और ऊपरी अपर लिमिट आपको दे रखी है, अपर लिमिट आपको दे रखी है 24 और आपको लोअर लिमिट पूछिए तो दोनों का डिफरेंस होगा, क्योंकि आपको CI यानी क्लास इंटरवल अंतराल दोनों सीमाओं का क्या करता है, यानी ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा माइनस करते हैं। तो बात तो एक ही है, तो 24 - 17 करते आपका 7, तो निम्न जो आपकी सीमा है वो कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपका, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, पहला है क्वेश्चन नंबर 3 का, एक आपको सर्किल दे रखा है, उसकी रेडियस आपको दे रखी है 3 का फर्स्ट वाला, 3 का फर्स्ट आपको दे रखा है। द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 14 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द आर्क इज 22 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एंगल सब्सटेंट बाय द आर्क एंड द सेंटर। यानी एक वृत्त की त्रिज्या आपको 14 सेंटीमीटर दे रखी है, तो चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, तो उस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सर्किल की रेडियस कितनी दे रखी है, r इजिकल टू ये दे रखी है, और चाप आर्क की लेंथ कितनी दे रखी है, यानी l इजिकल टू आपको दे रखी है 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर में दे रखी है। तो आपको ये पूछा है कि इसके सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा ये आर्क, यानी ये वाला कितने डिग्री का एंगल बनाए ये पूछा है। तो थीटा इजिकल टू आपका होता है, थीटा इजिकल टू होता है L/R होता है। L की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, L की वैल्यू अपन 22 है और R की वैल्यू 14 है। तो यहाँ 2 से कटेगा तो यह आएगा 11, यह आएगा 7, तो 11/7। और ये एंगल आप जो आता है रेडियन में आता है, किस में आता है, रेडियन में। ये राइट आंसर आपका होगा। फिर आपको दे रखा है कि थर्ड का सेकंड, यदि एक क्यूब दे रखा का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र यानी टोटल सरफेस एरिया आपको दे रखा है, तो यहाँ पर तीसरे का सेकंड है, यानी 6L² इजिकल टू आपका 864 दे रखा है। तो इसका मतलब L² इजिकल टू 864/6 होगा, और जैसे अपन डिवाइड करेंगे तो 144 सेंटीमीटर का इसका। और आपसे क्या पूछा है कि एक पेज का एरिया पूछा है, तो एक पेज का एरिया क्यूब है तो L × L होगा, तो L × L² होगा, तो L² की वैल्यू आपके पास आ गई 144 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका राइट, यानी 6 से आपको सीधा डिवाइड करना था इसमें। फिर आपको क्वेश्चन वाला तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर मैं x लिख देता हूँ। आपको मीडियन पूछा यानी माध्य का पूछिए, तो x आपका है, x आपका 3 है, और उसके बाद में 5 है, उसके बाद में आपका 7 है, 7 के बाद में 9 है, और यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर आपको 6 दे रखा है, 6 7 5 और ये 6 दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी निकालने के लिए CF निकालेंगे, और CF यहाँ पर 6 आएगा, 7 + 6 आपका हो गया 13 हो गया, 13 + 5 आपका 18 हो गया, 18 + 6 आपका हो गया 24। और क्या करते हैं, CF मीडियन निकालेंगे, n/2 करते हैं, n/2, n की वैल्यू 24 है, तो यानी n/2 निकालेंगे तो 24/2, और जैसे अपन डिवाइड करें, जैसे भाग देंगे तो कितना आएगा 12। और मीडियन में क्या कहते हैं, या तो 12 वाला या उससे अधिक वाला। ऐसी CF आपको देखनी है, ऐसी आपको CF देखनी है। तो CF ये किस में शामिल है, इसमें शामिल है, तो इसका जो ये x की वैल्यू क्या है 5 है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपकी मीडियन क्या आएगी, आपकी मीडियन आ जाएगी x 5 आ जाएगी। राइट आंसर आपका क्या होगा, 5 होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर
थर्ड का फोर्थ है, एक पासे को एक बार फेंकने पर एक डाइस है, उसको एक ही बार आपको क्या करना है, थ्रो करना है। और अंक 5 से बड़ा आने की प्रायिकता क्या है, तो इसको यहाँ कर देता हूँ। कितना हो गया, ये आपका पहला, दूसरा, और ये आपका क्वेश्चन मीडियन वाला तीसरा हो गया। ये फोर्थ यहाँ कर देता हूँ, क्योंकि आपको यहाँ समझना है, आपको यहाँ पर समझना, क्योंकि पेपर आपके पास है। तो एक पासे को यानी एक डाइस को एक बार, और अंक क्या आना चाहिए, मोर देन 5 आना चाहिए। मोर देन 5 का मतलब एक डिजिट होता है, तो इसका मतलब फेवरेबल रिजल्ट आपके पास 1 है, और टोटल आउटकम आपके 6 है। तो राइट आंसर आपका 1/6 होगा इसमें। ठीक है सर, फिर इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, और हटाने के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड के अपन 5 पर चलते हैं। तो तीसरे का क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है कि एक कोन दे रखा है और एक आपको दे रखा है सिलेंडर दे रखा है, और दोनों की ये इक्वल रेडियस और इक्वल हाइट है, यानी त्रिज्या और समान ऊंचाई की। यानी शंकु आयतन, शंकु का आयतन आपको दे रखा है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू आपको ये दे रखी है सेंटीमीटर का क्यूब। और आपसे क्या पूछा है, आपको पूछा सिलेंडर का, तो सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसकी वैल्यू पूछिए। बाकी संख्या इसमें है, नंबर है, उसको हटा दो। ये 3 है, इधर डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 6 × 3 हो जाएगा। और जैसे इसको 6 × 3 करेंगे तो 198 सेंटीमीटर का क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है कि निम्न आंकड़ों को आपको क्या करना है, मीडियन लिखना है। क्या बताना है, मीडियन बताना। तो मीडियन बताने के लिए आपको क्या करना है, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में आपको लिखना है। तो इसको लिखेंगे तो 17 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 19, 20, 25 और 70, 27 और 29। और ये बीच वाला देखना है, मीडियन निकालनी है। तो 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिया, राइट आंसर आपका 20 होने वाला है। फिर आपको पूछा है 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। ये ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो श्याम, क्वेश्चन नंबर आपका 7, तो श्याम यानी S4, इसके जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है आपके 4/5। तो इसके हारने की कितनी होगी, तो हारने की कितनी होगी, 1 - 4/5 कर देंगे, कितनी आएगी, 1/4 आ जाएगी। इसके हारने की है, तो अब इसके हारने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो 1 में से अपन माइनस करेंगे 1/4, तो यह आपका आंसर आएगा 1/4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 - 1/4 इज इक्वल टू आपका 3/4। ये किसके जीतने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके, सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिया, इसका आंसर 1/5 आएगा। क्या आएगा, 1/5 आएगा, और फिर यहाँ पर 1/5 होगा, और फिर यहाँ पर 5 - 1 होगा, तो उसके जीतने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी आपके, 4/5 आ जाएगी। किसके, शतरंज के मैच यानी राम द्वारा जीतने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो राम श्याम ने यहाँ पर राम की दे रखी है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि 2 आपको क्यूब दे रखे हैं, जिनमें से प्रत्येक की आपको क्या करनी है, एक प्रत्येक की साइड यानी L = A = 2 सेंटीमीटर दे रखे है, और दोनों को क्या करना है, मिलाया, और इसमें एक आपको क्या बोला, क्यूबॉइड बनाया, यानी घनाभ बना दिया। अब उस घनाभ का आपकी वॉल्यूम बतानी है, आयतन बताना है। तो आप इस घनाभ बनाएंगे 2 को जोड़ के, तो आपको मान लो 2 को ऐड करेंगे, मान लो आपने 2 को ऐसे ऐड कर दिया, तो इसका मतलब ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 से, इसका मतलब लेंथ L = कितनी आएगी, 2 आ जाएगी आपकी। इसमें इसकी जो आपकी B है, रेत यानी चौड़ाई, वो भी आपकी, सॉरी L = कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि 2 + 2 4 होगी, और ये आपकी कितनी आएगी, 2 आएगी। तो इसका मतलब L = 4 और B = आपकी 2 सेंटीमीटर, और हाइट इसकी ये होगी जो आपके क्यूब की है, तो H = आपकी 2 होगी। आपको पूछा वॉल्यूम, तो L × B × H होता है, और यहाँ पर इसकी L की वैल्यू 4 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, और आपका आ गया 6 और सेंटीमीटर का क्यूब। ये राइट आंसर आपका होने वाला है। फिर आपको पूछा कि प्रथम 10 धनात्मक प्राकृत संख्याओं के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, यानी आपको 10 फर्स्ट फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 10 पॉजिटिव और नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। नेचुरल नंबर का सम आपका n² होता है, और यहाँ पर कितने नेचुरल नंबर, सॉरी ओड नेचुरल नंबर का n² होता है, और यहाँ पर आपको दे रखा है 10 नंबर का, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 100, यानी प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग आपका 100 आएगा। और आपको पूछा है समांतर माध्य यानी मीन पूछा है, तो आपका मीन आ जाएगा 100/10 और 0 और कितना आ जाएगा, 10 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है सर। फिर आपको पूछा एक बैग है, क्वेश्चन नंबर 10 है। एक बैग में आपको 6 रेड दे रखी है, रेड की संख्या कितनी है, 6 है, वाइट की संख्या कितनी है, 7 है गेंदे, और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो गेंद क्या होगी, सफ़ेद। तो इसका मतलब
टोटल आउटकम्स आपके होंगे 6 + 7 कितना आएगा टोटल आउटकम, यानी टोटल परिणाम कितने आएंगे आपके आएंगे 13, कितने आएंगे 13। और वाइट की निकालनी है तो पी वाइट की आ जाएगी आपके, यानी फेवरेबल आपके कितने होंगे 7 और टोटल आपके 13, 7/13 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सफ़ेद गेंद आने की प्रोबेबिलिटी 7/13 होगी। फिर आपको पूछा क्वेश्चन नंबर, यहाँ कर देता हूँ 11 है, थर्ड का 11 है, आपको दे रखा है कि एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 50 पाई वर्ग सेंटीमीटर, उस अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी आपको सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 50 पाई। तो सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, तो कर्व स्फीयर एरिया होगा उसका हाफ होगा स्फीयर का हाफ, यानी 2πr² = 50 पाई। फिर आपसे पूछा है कि उस अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात करनी, तो पाई से पाई यहाँ पर कट हो गया और r², ये 2 उधर डिवाइड होगा तो ये होगा 25, तो r का मान आपके आसपास आ गया 5 सेंटीमीटर। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 12 यानी थर्ड का लास्ट है, आपको पूछा है, यहाँ से इसको हटा ही देता हूँ एक बार, और क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट आपका है, यानी थर्ड का लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो थर्ड का क्वेश्चन का लास्ट है आपका 12 ये वाला। 5 दे रखा है, 7 दे रखा है, 9 दे रखा है, 4 दे रखा है, 3 दे रखा है, x+2 दे रखा है, और आपका इसका मीन दे रखा है, यानी मीन आपका दे रखा है, मीन = आपका 6 दे रखा है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन कितना दे रखा है 6 दे रखा है। तो मीन कैसे निकालते हैं, सबका सम करते हैं, और कितने नंबर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी 5 + 7 + 9 + 4 + 3 और x+2 अपन कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड, और जैसे 6 से डिवाइड करें तो मीन कितना आना चाहिए 6 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे इसको ऐड किया तो कितना आया, इसको मैंने पहले कर लिया है ताकि आपका टाइम खराब ना हो, 30 + x/6 और = 6, और ये 6 इधर मल्टीप्लाई में होगा तो आपका 30 + x = 36, तो x = आपका 36 - 30 यानी 36 - 30 = 6 आ जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर 6। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं, फटाफट यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं, तो जल्दी से अपन कर लेंगे, क्वेश्चन अब कम भी है तो क्यों, उसके बाद 3 नंबर 4 नंबर वाले, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पूरा सोल्यूशन यहाँ पर होने वाला नहीं है। अगर आपको जरूरत है जरूर एक बार कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में अपन उसका सोल्यूशन देख लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन करने से पहले एक बार इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दे रखा है कि आपको अबाजी यानी प्राइम फैक्टर मेथड से आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो इसके 12 के करेंगे तो 12 के करेंगे 2 × 2 × 3 फैक्टर आएंगे, और 15 के आपके आएंगे 3 × 5 आ जाएंगे, और इसके आएंगे 3 × 7 आ जाएंगे। तो एचसीएफ आपका जो सब में है कॉमन है वो क्या है 3 है, 3 3, तो इसका एचसीएफ आपका 3 होगा। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में 2 × 2 2 × 2 3 × 5, यानी कॉमन है उसी को लेंगे, और जो छूट रहा है उसी को भी लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 420 आपका एलसीएम यहाँ आने वाला है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है, आपको एक पॉलिनोमियल बहुपद दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है 3x² - 5x + 9 दे रखा है, और आपको पूछा अल्फा + बीटा, और अल्फा बीटा क्या होगा, तो अल्फा + बीटा आपका होता है -b/a होता है, यहाँ पर b की वैल्यू -5 है, तो -5 और a की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो इसकी वैल्यू आएगी -+ हो गया 5/3 होगी। अल्फा × बीटा आपका होता है c/a होता है, c की वैल्यू यहाँ पर 9 है और a की वैल्यू 3 है, तो जैसे डिवाइड करेंगे 3 से तो आपका आंसर 3 आने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर x और y की वैल्यू निकालनी है, यानी विलोपन विधि का यूज़ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है, पहला 3x + 5y = 7 दे रखा है, और 6x + y = आपका -4 दे रखा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब आपको क्या करना है, एलिमिनेशन एक को क्या करना है माइनस हटाना है, तो इसको हटाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को क्या करते हैं 2 × इक्वेशन फर्स्ट, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 6, ये 10y और ये आपका 14, और फिर नीचे वाला इक्वेशन नंबर ये आपका हो गया, और फिर सेकेंड इक्वेशन यहाँ नीचे लिखते हो, क्या करना है आपको -4, इसको कट करना, दोनों सेम है तो माइनस करेंगे, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस हो गया, तो ये क्या होगा कट हो गया, और यहाँ पर कितना बचा 9y, 10y में से y गया 9y बचा, और ये आपका होगा कितना 14 + 4 कितना हो गया 18, तो y = आपके कितना आ गया 2 आ गया, तो y = 2 आया, तो x = कितना आएगा, जैसे यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में अपन वैल्यू को क्या करेंगे पुट कर देंगे, यानी 3x + 5 × 2
और इज इक्वल टू 7 है, तो 3x प्लस 5 इंटू 2 आपका 10 इज इक्वल टू 7, और यह आपका 3x प्लस इज इक्वल टू 7 माइनस 10, तो 3x इज इक्वल टू आपका माइनस का 3, तो x इज इक्वल टू माइनस 3/3 इज इक्वल टू माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -1। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 7 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक एपी दे रखी है। एपी में 7, 13, 19 और इज इक्वल लास्ट टर्म आपकी दे रखी है 5। आपको पूछा है एन की वैल्यू, यानी इसमें कितने टर्म्स है, यानी कितने पद है। तो एन इज इक्वल टू लास्ट टर्म टी एन इज इक्वल टू 205 दे रखा है, ए इज इक्वल टू 7 है, और डी इज इक्वल टू आपका हो गया 13 माइनस 7 करेंगे तो 13 माइनस 7 या 13 माइनस 7 और 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। तो आपको एन टी एस वाला फॉर्मूला लगाना, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होगा। टी एन की वैल्यू 205 या 205 है, ए की वैल्यू 7 है, एन की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू यहाँ पर 6 पुट कर दी। तो 205 इज इक्वल टू आपका 7 प्लस 6 एन, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 आ गया। ठीक है, और 205 इज इक्वल टू आपका होगा 7, यहाँ पर +1 बचेगा और +1 उधर आते ही माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पर कर देता हूँ, यानी आपका 6n इज इक्वल टू आपका होगा 204। तो n इज इक्वल टू आपका होगा 204/6, और जैसे आपने डिवाइड किया तो कितना आएगा? 34 आपका आंसर आ जाएगा, यानी 34 आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर तो पहले इसको एक बार हटा, क्वेश्चन नंबर आपको 18 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको 6 चैप्टर है, उससे आया कि डीई आपको 20 पैरेलल दे रखी है। डीई और ये डीई आपकी है, दोनों क्या है? पैरेलल है। तो इसका मतलब अगर दोनों लाइनें पैरेलल है तो बाकी दो साइड को क्या करेगी? समान रेशियो में कट करेगी। तो समान रेशियो का मतलब ए डी अपॉन बी डी होगा, ए डी अपॉन बी डी होगा, और ए ई अपॉन आपका होगा ई सी। ए डी की वैल्यू यहाँ पर x+2 है, और यहाँ पर बी की वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू यहाँ पर 4 है, इसकी वैल्यू यहाँ पर आपको 8 है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे तो 8x + 16 होगा और 6 × 24 होगा। तो 8x इज इक्वल टू 24 माइनस 16, तो 8x इज इक्वल टू यानी 24 माइनस 16 कितने बचेंगे? आपके 8। तो x इज इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 2 पॉइंट यानी कोऑर्डिनेट, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5,3 दे रखा है, -3, -2 दे रखा है, और आपको इसमें x अक्ष इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है वो आपको पूछा है। तो x अक्ष अगर काटेगा तो x अक्ष के कोऑर्डिनेट आपके होंगे x, 0 होंगे। तो उसके x, 0 निकालेंगे तो मान लो अपन रेशियो k रेशियो 1 मान लेते हैं, k रेशियो 1 मान लेते हैं और फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये x1 y1 x2 y2, तो k यानी m1 तो x2 लेंगे तो -3k, फिर प्लस m1 x2, फिर m2 यानी 1 इंटू, फिर m2 यानी x1 5 अपॉन k + 1, फिर y कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो m1 y2 तो k इंटू -2 यानी -2k हो जाएगा, -2k, फिर आपका क्या आएगा? +1 इंटू 3, 1 इंटू 3 और k + 1। अब आपको क्या करना है? k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू मतलब इस कौन सा कोऑर्डिनेट? y कोऑर्डिनेट 0 के इक्वल है, तो ये आपका जो कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। तो -2k + 3, 1 इंटू 3 करेंगे 3 आएगा, k + 1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल आपको करना था, और करने के बाद ये 0 हो जाएगा, तो -2k इज इक्वल टू -2k + 3 इज इक्वल टू आपका 0 होगा। तो इसका मतलब 2k, ये 2k उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब 2k इज इक्वल टू आपका 3 होगा, k इज इक्वल टू आपका 3/2 होगा। और इसका मतलब रेशियो आपके पास आ जाएगा, k रेशियो आपने 1 रखा था, k की वैल्यू 3/2 रखेंगे और दोनों को क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 को रेशियो 2 आपका आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दे रखा है 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, फिर साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 4 इंटू, इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर होगा, फिर ये माइनस दे रखा है तो -सेक 60, यानी कोस 60 की वैल्यू आपकी कितनी होती है? कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी होगी 2, और यहाँ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2, और यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो गया 4 और ये भी हो गया 4, प्लस ये हो गया 3/4, ये तो कट हो गया, आंसर आपका 3/4 आने वाला है। कितना आने वाला? 3/4 आने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 11th है। क्वेश्चन नंबर 11th में आपको, यानी क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक 12 मीटर एक सीढ़ी दे रखी है और उस दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यानी यह मान लो आपकी दीवार है और एक इसकी सीढ़ी को क्या कर दिया? खड़ा कर दिया, और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है? 12 मीटर दे रखी है। ठीक है,
और उसके बाद में क्या करता है, यदि ये सी डी दीवार के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है, यहाँ पर कितने डिग्री का बनाती है, 60 डिग्री का। इस लाइन को मैं यहाँ से मिला देता हूँ, इसका मतलब ये कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। ये 60 ये 90, तो एक ट्राइंगल में दोनों तीनों का सम कितना होता है, 180 यानी 180 डिग्री होता है। तो ये आपका कितने का आएगा, 30। और आपको पूछिए इसकी हाइट, तो ये किस में आएगा, यानी आपका हाइपोटेंस h और ये आपका परपेंडिकुलर p अपॉन h किस में आएगा, आपका साइन में आएगा। तो इसका मतलब साइन 30 इज इक्वल टू आपका होगा, साइन 30 इज इक्वल टू आपका होगा p अपॉन h, और साइन 30 इज इक्वल टू p की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी हाइट आपकी निकालनी है, ये आपको दे रखी है 12, और साइन की इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2 और 1/12। तो p इज इक्वल टू आपकी हो जाएगी 6 मीटर, कितनी आ जाएगी, यानी इसकी हाइट यहाँ p की जगह अपन h भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ h ही ले लेते हैं, यहाँ h, तो h की वैल्यू कितनी आएगी, 6 मीटर आ जाएगी। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दे रखा है एक सर्किल दे रखा है, और सर्किल में आपको क्या बनाया गया, एक बाहर ऐसे बना दिया, इस प्रकार बनाया गया है, और आपको प्रूफ करना है। ऐसे थोड़ा सा सही नहीं लगा, लेकिन आप समझ जाएंगे, आराम से समझ जाएंगे। और यहाँ पर S दे रखा है, यहाँ पर आपको Q दे रखा है, और यहाँ पर आपको P दे रखा है, यहाँ आपको दे रखा है R दे रखा है, और फिर आपको यहाँ पर दे रखा है A B C और D। अब इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें आपको प्रूफ करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC आपको प्रूफ करना था। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपने टेंजेंट पढ़ी, और टेंजेंट यानी बाहर ये पॉइंट से अपन कोई दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो लेंथ में क्या होती है, इक्वल होती है, उसी का आपको क्या करना है, यूज करना है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो ये यानी AP और AS क्या होगी, दोनों टेंजेंट स्पर्श रेखा है, स्पर्श है, यानी स्पर्श है, तो आपको क्या करना है, दोनों लेंथ में क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसका मतलब मैं इसको कर देता हूँ, पहला AP इज इक्वल टू AS एक बार लिख देते हैं फटाफट, PB इज इक्वल टू BQ, PB इज इक्वल टू आपका BQ होगी, और CR इज इक्वल टू आपकी होगी QC होगी, और RD इज इक्वल टू आपकी होगी DS, कितनी हो जाएगी, DS। इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और आप इस आपको क्या करना था, सबको ऐड करना, 1 + 2 + 3 + 4, सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो AP प्लस PB प्लस CR प्लस RD, ये लेफ्ट हैंड का हो गया, और AS प्लस BQ प्लस QC ये आपका राइट साइड का हो गया। तो अब आपको देख रहा होगा AP और BP, AP और BP, AP प्लस BP किसके इक्वल है, यानी ये AB के इक्वल है। फिर CR और RD, CR और RD ये किसको इक्वल है, आपके CD के। फिर AS प्लस BQ, AS में क्या जोड़ेंगे, DS, यानी AS और ये DS एक साथ लिखना है। और फिर ये आपकी कौन सी लिखी थी, BQ के बाद में QC, ये कौन सी है, QC। तो ये QC किसके इक्वल, BQ प्लस QC, BQ प्लस QC आपकी BC हो जाएगी। इसका मतलब आपका सीधा सा इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर AB, और इसको लिख देता हूँ मैं CD, और AS प्लस DS को मैं लिख देता हूँ AD, क्या लिख देता हूँ, AD, और उसको लिख देता हूँ BC। ये आपका प्रूफ हो गया। और फिर लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन लास्ट। अगर बड़े क्वेश्चन करने तो जरूर एक बार कमेंट करना, बाद में अपन कल सॉल्यूशन कर लेंगे, कि आज के लिए इतना ही होगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 13 में वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरिक्ष कोण 50 डिग्री का दे रखा है, यदि चाप की लंबाई 5 सेंटीमीटर तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की। यानी आपको सेंटर पर जो बना गया एंगल है वो 50 डिग्री का दिया हुआ है, कितने का दिया हुआ है, 50। यहाँ पर एक सर्किल दे दिया, ये कितने डिग्री का बन रहा है, यहाँ पर 50 डिग्री का देगा, और यहाँ पर आर्क यानी चाप की लंबाई 5 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी, सेंटीमीटर। और आपको पूछिए इसकी रेडियस कितनी होगी। तो अब आपको पता होगा 50, अपन थीटा इज इक्वल टू L/R करते हैं, तो ये किस में आता है, रेडियन में आता है, रेडियन में आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर एंगल आपको जो बन रहा है वो रेडियन में आएगा, तो 50 डिग्री को अपन रेडियन में बदल देते हैं। 50 डिग्री का रेडियन में बदलेंगे तो π/180 यानी 180, π/180 इंटू 50, 0 से 0 कटेगा, 5 पाई इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। ये इसका रेडियन में माना गया। इसका मतलब अब अपन आर के हिसाब से एंगल निकालेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, यानी एल की वैल्यू 5 और आर की जगह आर, ये और ये एंगल क्या है, दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब इक्वल है, तो ये होगा आर इज इक्वल टू 5π/18, पाई से पाई कट हो गया, 5 से 5 कट हो गया, इसका मतलब आर का मान आपके पास आ गया 18 सेंटीमीटर। ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन वाले। अब आपके बच्चे 3 और 4 नंबर। अगर इसका सॉल्यूशन चाहते हो तो ज़रूर एक बार कमेंट करना, वीडियो कैसा लगता है तो ज़रूर लाइक करना, अच्छे से समझ में आएंगे क्वेश्चन सारे।
तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।